लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब है कि जो रिपीटेड टॉपिक्स है ना यूपीएससी के अंदर, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कि जैसे मैं कहूँ कि अब कैलेंडर के टॉपिक्स हर साल क्वेश्चन आता है भाई कैलेंडर से, तो आप ऐसे टॉपिक्स को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो वेलकम गाइस, तो फिर से शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। और आज का हमारा टॉपिक है कि सी सेट में हमें फ़ेल होना है, हमें बताना है कि सी सेट में कैसे हम फ़ेल हो सकते हैं, और बहुत सारे तरीके ढूंढना है सी सेट में फ़ेल होने के, कि किन किन तरीक़ों से हम सी सेट में फ़ेल होंगे। तो अब देख लेते हैं कि कैसे हमें फ़ेल होना है। ये तरीके हम करेंगे तो हम डेफिनेटली फ़ेल होंगे, गारंटी के साथ में। हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर ये जो मेथड्स है जो मैं बता रहा हूँ आप करते हो तो। कि पहले कि फुल मॉक टेस्ट आपको नहीं देना सी सेट का, नहीं, बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। और पी वाई क्यू एनालिसिस तो बिल्कुल नहीं करनी भैया, पी वाई क्यू को तो मैं टच भी नहीं करूँगा और आराम से सी सेट में फ़ेल हो जाऊँगा, ठीक है। और मैं कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बना रहा हूँ ताकि मेरे को एग्ज़ाम में शुरू के 15-20 मिनट में या 40-50 मिनट में क्या करना है, उसके बाद में सेकंड हाफ में क्या करना है और लास्ट के हाफ में क्या करना है, ये बिल्कुल स्ट्रेटजी नहीं बनाऊँगा। टाइम मैनेजमेंट की तो मैं धज्जियाँ उड़ा दूँगा, धज्जियाँ एकदम, मतलब बिल्कुल भी तैयारी नहीं करूँगा टाइम मैनेजमेंट की मैं। और सी साइड जैसे जो क्वेश्चन आते हैं ना उसकी तो तैयारी बिल्कुल नहीं करूँगा मैं। रेलवे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा, एसएससी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा, लेकिन सी सेट में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को सी सेट में फ़ेल होना है, तो मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगा। इसके अलावा मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा पूरा का पूरा फोकस रहेगा, मैं टॉपिक ही टॉपिक पढ़ता रहूँगा, टॉपिक ही टॉपिक पढ़ता रहूँगा और टॉपिक वाइज पूरी तैयारी करता रहूँगा। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा भैया। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके किसको क्या मिला है? मेरे को तो सी सेट में फ़ेल होना है, मेरे को क्वालिफाई नहीं करना, मेरे को 67 नंबर नहीं चाहिए, मेरे को सी सेट में तो सिर्फ और सिर्फ फ़ेल होना है, ठीक है। और मैं सी सेट में एक तरीके से और फ़ेल हो सकता हूँ, केवल और केवल वीडियो देखूँगा, केवल और केवल वीडियो के अलावा कुछ नहीं देखूँगा मैं 11 घंटे की मैराथन की वीडियो देख लूँगा पूरी की पूरी, पी वाई क्यू की सारे के सारे टॉपिक पढ़ लूँगा उससे, और प्रैक्टिस तो नाम मात्र की भी नहीं करूँगा। उसमें जो देख लिया हाँ मेरे को समझ में आएगा, ये कॉन्सेप्ट आ गया मेरे को, कर दूँगा एग्ज़ाम में। प्रैक्टिस तो कत्ते ही नहीं करनी मैंने भैया, ऐसे करके तो मैं डेफिनेटली फ़ेल होकर दिखा दूँगा सबने। चाहिए मेरा जीएस में 140 नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी सेट में तो मैं कत्ते फेल होना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा रीजनिंग कर लूँगा या फिर मैथ कर लूँगा, बस ये दो ही करके जाऊँगा। कॉम्प्रिहेंशन में तो हाथ भी ना लगाऊँ, मैं बिल्कुल टच ही ना करूँ, ठीक है सर। तो इस तरीके से मैं सी सेट में फ़ेल हो जाऊँगा, या फिर मैं सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन कर जाऊँगा, काउंट ना तो टच भी ना करूँ, मैथ का तो बिल्कुल हाथ ना लगाऊँगा और मैं सी सेट में फ़ेल हो जाऊँगा। तो कम टू द सीरियस पॉइंट कि भैया आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो ना तो आप डेफिनेटली सी सेट में फ़ेल हो जाओगे। तो अगर हमें सी सेट में फ़ेल होना है तो ऐसा काम नहीं करना है हमें, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे, टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। पीवाईक्यू का एनालिसिस आपने कर लिया होगा, अब तक कुछ वीडियोस देख ली होंगी, तो उन सबको आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से आपको चीज़ें करनी है। और आपने जो सी सेट में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ना कि वो जो केवल डायरेक्ट वैल्यू आ रही है और सीधा आंसर देना है, वो वाले क्वेश्चंस हमारे नहीं पूछे जाते हैं सी सेट में, है ना। और आपने टॉपिक वाइज काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। अब टाइम है कि आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, पूरा एक फुल लेंथ टेस्ट होना चाहिए, वो उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। और आपने वीडियो काफ़ी देख ली होगी, ठीक है, कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ वीडियो देखो और बाकी प्रैक्टिस करो। उठाओ मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज उठा दो, पहले सबसे पहला काम पूरे पीवाईक्यूज कर दो, उसके बाद में मॉक टेस्ट लगा लो पूरे के पूरे। दो घंटे का टाइम होता है, पूरी चीज़ें कर लो, टाइम मैनेजमेंट की पूरी स्ट्रेटजी बना लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्वांट टोटली छोड़ जाऊँगा तो ये गलती मत करो, कुछ टॉपिक्स हैं उनको तैयार करके चले जाओ भैया। आप सोच रहे हो कि मैं कॉम्प्रिहेंशंस पूरे छोड़ दूँगा तो ये भी मत करो भैया, कॉम्प्रिहेंशन इतने हार्ड नहीं आते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनकी प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, कि जो अभी मैंने कुछ चीज़ें ऊपर भी बताई है, कि एक पहली चीज़ कि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। ये चीज़ क्यों करना है ऐसा, क्योंकि इससे आपको अपने खुद के टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा कि आपको क्या हो रहा है। आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में भाई मेरे को 1.5 घंटा तो सिर्फ एक ही टॉपिक्स करने में निकल गया, कॉम्प्रिहेंशंस में निकल गया या फिर क्वांट में ही निकल गया, तो आपको पता चल जाएगा आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो आपको ये गलती आप नहीं करोगे। तो इसलिए क्या ज़रूरी है, आपको
1, 2, 3 जितने भी आपको लगे, कम से कम इतने 2 से 3 मॉक टेस्ट तो आप लगाओ। अब फुल मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है जो मार्केट में कोचिंग में मिल रही है वही लगाओ। नहीं भाई, जो प्रीवियस ईयर्स में जो आ चुके हैं ना, पिछले साल 2023 का, 22 का, 21 का कोई सा पेपर उठा लो, ठीक है, उनसे आप प्रैक्टिस कर लो कम्प्लीटली। मैं कहता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम आपको 3 से 5 साल के तो पेपर की प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट तो लगाने हैं। ज़्यादा दिन नहीं बचे अभी भैया, एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिनों बाद में। और अब इसके अलावा आपको कुछ स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। तो सबसे मैं कहता हूँ, स्ट्रेटजी आपको अपनानी हो तो लो हैंगिंग फ्रूट्स वाली स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। सबसे पहले भाई जो पास में जो दिख रहे हैं हैंगिंग, इनको पहले तोड़ लो, इन फलों को, और इन फलों को तोड़ लो और अपने हाथ में ले लो और इनका इंजॉय करो। भाई पास में है पहले, उसके बाद में ऊंचे वाले फलों को तो हम बाद में देखेंगे कि इनको पत्थर से तोड़ना है, लकड़ी से तोड़ना है, कैसे तोड़ना है इनको, इन पर चढ़ के तोड़ना है हमें, या फिर कोई आप सिड्डी लेके आएंगे फिर उस पर चढ़ के इनको तोड़ेंगे, किसी लड़े भाई को बुलाएंगे उसके कंधे पे चढ़ के हम तोड़ेंगे। भाई वो हम बाद में देखेंगे, पहले लो हैंगिंग फ्रूट से इनको तोड़ लो। लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब है कि जो रिपीटेड टॉपिक्स है ना यूपीएससी के अंदर, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कि जैसे मैं कहूँ कि अब कैलेंडर के टॉपिक्स हर साल क्वेश्चन आता है भाई कैलेंडर से, तो आप ऐसे टॉपिक्स को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आप इनको नज़रअंदाज कर रहे हो तो मतलब आप खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो यूपीएससी के जो फेवरेट टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स करने हैं आपको, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आजकल क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गए। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है। कुछ एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ये सारे टॉपिक्स हमें एटलीस्ट प्रैक्टिस करके ही जानी है। इन टॉपिक्स को तो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो आते ही आते हैं हमेशा आपको प्रीलिम्स में सी सेट का क्वालिफाई कराने के लिए ये टॉपिक्स वो देते ही देते हैं, तो आप इनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। रीजनिंग होता है, लो हैंगिंग फ्रूट्स होता है, आराम से कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन होता है, किसी को कॉम्प्रिहेंशन टफ लगता है, किसी को ईजी लगता है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। किसी को क्वांट टफ लगता है, किसी को क्वांट आसान लगता है, तो उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं और अपना टाइम मैनेजमेंट का देखें कि भाई किस प्रकार से आपको टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आगे भी वीडियो लेके आऊँगा कि किस प्रकार से सी सेट के अंदर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। कि किसी की 1 and 1 स्ट्रेटजी होती है, किसी की 3-1 स्ट्रेटजी होती है, तो वो सभी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज़ होती हैं किस प्रकार से आपको टाइम मैनेज करना है सी सेट के अंदर। तो भैया हमें फेल नहीं होना सी सेट में, ठीक है। हमें देखना है किस प्रकार से हम सी सेट को पास करें। लेकिन है कि आप अगर जो चीज़ मैंने बताई है ऊपर आपको, अगर आप वो नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप सी सेट के अंदर फेल हो जाओगे। भाई ऐसा मुश्किल से शायद आपको कोई मिलेगा कि जो ये चीज़ें जिसने नहीं की और वो पास हो गया, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। ज़रूर उसने PYQ लगाए होंगे, कम्प्लीटली पेपर फुल लेंथ मॉक तो लगाया होगा उसने, क्योंकि उसका फुल लेंथ नहीं लगाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा टाइम मैनेजमेंट का। तो मैं रैप अप करता हूँ वीडियो को। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और आपको सी सेट में अच्छे से चीज़ें कर